यह एक गर्म गर्मी की शाम थी। सूरज ने अभी अभी अस्त होना शुरू किया था और शहर पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था, क्योंकि उसने संगीत समारोह स्थल की ओर अपना रास्ता बनाया। वह हफ्तों से इस शो का इंतजार कर रहे थे, यह जानते हुए कि यह उनके रोजमर्रा के जीवन के सभी तनावों और जिम्मेदारियों को ढीला करने और भूलने का सही मौका होगा। संगीत कार्यक्रम उसके दोस्त द्वारा आयोजित किया जा रहा था, जो एक संगीतकार था, और वह अपने दोस्त के श्रम का फल देखने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, वह संगीत सुन सकता था जो पहले से ही दीवारों के माध्यम से फिल्टर करना शुरू कर रहा था। गिटार और ड्रम की आवाज उसे उत्तेजना और प्रत्याशा की भावना से भर रही थी। जैसे ही वह भीड़ के बीच से गुजरा, मंच की ओर अपना रास्ता बना रहा था, वह अपने भीतर गहरे लालसा और तड़प की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह हमेशा एक निराशाजनक रोमांटिक रहा था और उस एक विशेष व्यक्ति के साथ अपने जीवन को साझा करने के लिए तरस रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे समझे और उसकी सराहना करे जो वह वास्तव में था। जैसे ही उसने भीड़ को देखा, उसकी नजर अचानक मंच के किनारे खड़ी महिला पर पड़ी। रंग बिरंगी स्टेज लाइटों से उसकी आकर्षक विशेषताएं जगमगा उठीं। उसने एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण पोशाक पहनी हुई थी, जिसने उसके फिगर को निखारा। वह उसके प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका, उसके प्रति एक अकथनीय खिंचाव जिसे वह पूरी तरह से समझा नहीं सका। जैसे ही उनकी आंखें मिली, उसे लगा जैसे उस पर बिजली का झटका लगा हो, और उस क्षण में वह जानता था कि वह उसके जीवन में कोई विशेष होने जा रही थी। वह जानता था कि उसे अपनी चाल चलनी है, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर अपना रास्ता बना लिया। उसने इसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सका कि उसका दिल उत्तेजना और नसों के साथ उसकी छाती में धड़क रहा था। जैसे ही वह उसके पास आया, वह उसकी आंखों को महसूस कर सकता था और वह बता सकता था कि वह उसके बारे में उत्सुक थी। वह बहुत मजबूत नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने संगीत समारोह में एक साधारण तारीफ के साथ शुरुआत करने का फैसला किया। वह उसके करीब झुक गया और संगीत की आवाज पर उसने कहा, क्षमा करें, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन भीड़ के बीच से आपको नोटिस किया। मैं बस इतना कहना चाहता था, तुम प्यारी लग रही हो और संगीत कार्यक्रम अद्भुत है। क्या तुमने इसे पहले देखा है? उसने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठीं। धन्यवाद, उसने कहा। मैंने इसे पहले नहीं देखा। क्या आपका दोस्त संगीतकार है? वह मुस्कुराया। राहत मिली कि उसने उसकी तारीफ अच्छी तरह से ली थी और उससे बात करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित महसूस किया। हाँ, वह है। मुझे खुशी है कि आप इसका आनंद ले रहे हैं। वह फिर से मुस्कुराई और उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। उनके बीच बातचीत आसानी से चल रही थी। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने उसके साथ एक त्वरित संबंध महसूस किया, एक भावना कि वे एक दूसरे को गहरे स्तर पर समझते थे। वह जानता था कि वह उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता है, और उसने निश्चित रूप से उससे यह पूछना सुनिश्चित किया कि क्या संगीत कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह एक साथ ड्रिंक लेने में दिलचस्पी लेगी। वह मान गई और इस तरह उनकी कहानी की शुरुआत हुई। संगीत समारोह समाप्त होने के बाद उन्होंने पास के एक बार में अपना रास्ता बनाया, जो संगीत कार्यक्रम में जाने वालों के बीच एक लोकप्रिय स्थान था। जैसे जैसे वे चले, वे गपशप और हंसते रहे, और जिस तरह से उनकी बातचीत इतनी सहजता से प्रवाहित होती दिख रही थी, उससे वह एक उत्साह महसूस किए बिना नहीं रह सके। उनके बीच की हवा उत्साह और प्रत्याशा से भरी हुई थी, और वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि उनके बीच चीजें कहाँ जाएंगी। जब वे बार में पहुँचे तो उन्हें कोने में एक छोटी सी टेबल मिली और उन्होंने ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। माहौल जीवंत और मजेदार था। लोग अभी भी उस शो के बारे में चर्चा कर रहे थे जो उन्होंने अभी देखा था, और जैसे जैसे रात बीतती गई, उसने खुद को उसके साथ अधिक से अधिक सहज महसूस किया। उन्होंने संगीत से लेकर अपने सामान्य हितों के बारे में सब कुछ के बारे में बात की, और वह उससे बात करने में कितना आसान था, इस पर चकित था।
उसे लगा जैसे वह उसे कुछ भी बता सकता है और वह समझ जाएगी, और उसे भी ऐसा ही लग रहा था। जैसे जैसे रात होती गई, उसने खुद को उसके जादू के तहत और गहरा पाया। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि यह वास्तव में कुछ खास की शुरुआत थी, और वह जानता था कि वह उसे फिर से देखना चाहता है। उन दोनों को एहसास हुआ कि वे अभी अलविदा नहीं कहना चाहते। वे एक साथ इतना अच्छा समय बिता रहे थे और उन्हें जो जुड़ाव महसूस हुआ वह निर्विवाद था। जैसे ही उन्होंने अपना पेय समाप्त किया और रात करीब आ रही थी, उसने एक विचारोत्तेजक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है, मेरा होटल कुछ ही ब्लॉक दूर है। क्या आप वापस आना चाहेंगे और वहाँ इस बातचीत को जारी रखना चाहेंगे? उसकी आगे की हरकत से वह हैरान रह गया, लेकिन उसके साथ अधिक समय बिताने के विचार से उसका दिल कैसे धड़क उठा, इससे इनकार नहीं कर सकता था। वह जानता था कि वह उसके साथ रहना चाहता है, और इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने बार छोड़ दिया और एक साथ होटल चले गए। शहर की सड़कों पर चलते हुए उनकी बातचीत अभी भी आसानी से चल रही थी। जैसे ही वे होटल के पास पहुँचे, उसने उसका हाथ थाम लिया और एक चंचल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, और वह जानता था कि वह उसके लिए गिर रहा है। वे बात करना और हंसना बंद नहीं कर सकते थे। उनके बीच का संबंध हर बीतते पल के साथ मजबूत होता जा रहा था। जब उन्होंने होटल के कमरे में प्रवेश किया, तो हवा में प्रत्याशा और उत्साह की एक स्पष्ट भावना थी। वातावरण अंतरंगता की भावना से ओतप्रोत था, मानो वे दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ खास होने वाला है। कमरे में मंद रोशनी थी, मुलायम रोशनी के साथ, जिसने एक गर्म और आकर्षक माहौल बनाया। वे एक दूसरे के सामने बिस्तर पर बैठ गए और बात करना जारी रखा। जैसे जैसे रात होती गई, उनकी बातचीत और अधिक व्यक्तिगत होती गई। जैसे जैसे वे बात करते गए, वे और करीब झुकते गए, जब तक कि वे एक दूसरे से केवल एक सांस की दूरी पर नहीं थे। उनकी फुसफुसाहट और उनके दिल की धड़कन की आवाज के अलावा कमरे में सन्नाटा था। यह ऐसा था जैसे वे दुनिया में केवल दो ही लोग थे, पल में, और एक दूसरे की कंपनी में खो गए। पहली बार मिलने के बाद से उनके बीच जो केमिस्ट्री थी, वह अब और अधिक तीव्र हो गई थी। ऐसा लगता था कि एक दूसरे के लिए उनका सारा आकर्षण, सारी इच्छा, सारी लालसा आखिरकार प्रकट हो गई, और वे एक दूसरे में पूरी तरह से लीन हो गए। कुछ भी नहीं और मायने रखता है। उनके बीच की केमिस्ट्री निर्विवाद थी, और जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वे दोनों जानते थे कि उनके बीच एक आकर्षण बढ़ रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। रात जादू की भावना से भरी हुई थी, जैसे कि वे एक सपने में रह रहे हों, और वे दोनों इसे खत्म करने में हिचकिचा रहे थे। वे जानते थे कि वे वास्तव में कुछ खास अनुभव कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उनके बीच की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक थी। जिस क्षण से वे मिले थे, उनमें एक चिंगारी थी, एक अकथनीय संबंध जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता हुआ प्रतीत होता था। जब वे एक साथ बात करते और हंसते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे को जीवन भर के लिए जानते हों, और उनके बीच बातचीत आसानी से चलती रही। ऐसा लगा कि वे एक दूसरे को गहरे स्तर पर समझते हैं, एक दूसरे के वाक्यों को पूरा करते हैं और हास्य की भावना साझा करते हैं। उन्होंने पाया कि उनमें बहुत कुछ समान था, और उन्होंने पाया कि उनमें संगीत के लिए एक साझा जुनून है। जैसे ही उन्होंने संगीत कार्यक्रम में एक साथ नृत्य किया, वह उसके शरीर की गर्मी को अपने खिलाफ महसूस कर सकता था। यह ऐसा था जैसे वे अपनी ही छोटी दुनिया में खो गए हों, संगीत और भीड़ पृष्ठभूमि में गायब हो गई हो। वे एक दूसरे पर इतने केंद्रित थे कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बमुश्किल ही देखा, और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, उन्हें पता चल गया कि उनके बीच कुछ खास है। वे एक अनकही एकता को महसूस कर सकते थे, एक ऐसी समझ जो शब्दों से परे थी। जैसे जैसे रात होती गई, उनका संबंध और मजबूत होता गया, और वे जान गए कि वे एक दूसरे के लिए गिर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनेपन और आराम की भावना महसूस की,
जैसे कि वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों और वे एक दूसरे के बिना अपने सामान्य जीवन में वापस जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जारी रहती है।